वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में टैंकर माफिया एक्टिव। पानी की कालाबाजारी। निगम से 200 से 500 में पानी खरीदकर 1400 से 2000 में बेच रहे सूखाग्रस्त वार्डों में सभापति का भी बाढ़। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच रायपुर निगम के 70 वार्डों में से 35 से ज्यादा वार्डों का वाटर लेवल डाउन है। कई इलाके सूखाग्रस्त हो गए हैं। इसमें रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर का वार्ड भी शामिल है। इन सबके बीच पानी की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। रायपुर में टैंकर माफिया सक्रिय है। माफिया नगर निगम की टंकियों से पानी भरकर उसे 1400 से 2000 रुपए में बेच रहे हैं। किस तरह से टैंकर माफिया के यहाँ पर सिंडिकेट चल रहा है। सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन स्थगित। भारत पाकिस्तान तनाव का असर। सुरक्षा बलों को मुख्यालय बुलाया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा की पहाड़ को सुरक्षा बलों के जवानों ने पखवाड़े भर तक घेर रखा। इस बीच यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए करेगुट्टा ऑपरेशन को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुर्ग में आंधी तूफान और बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद। फलों की खेती चौपट। सरकार पर टिकी अन्नदाता की नजरें। खेती किसानी के लिए मशहूर दुर्ग जिले के किसान बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से परेशान हैं। बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा मार फलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ी है। केला, पपीता, आम और सब्जियों की खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र का अलर्ट। सीएम साहब बोले हर स्थिति से निपटने को तैयार। बघेल ने कहा भारत सरकार को हर परिस्थिति में समर्थन। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है, जिसे लेकर सीएम साहब ने कहा कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जबकि भूपेश बघेल का कहना कि देश की सुरक्षा के मसले पर सब एकजुट हैं। गृह मंत्रालय ने सख्त यहाँ पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रदेश के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रक का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सीएम हाउस रायपुर से भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस ट्रक का इस्तेमाल गारे पेलमा 3rd ब्लॉक से राज्य के बिजली संयंत्र तथा कोयले के परिवहन के लिए किया जाएगा। स्मार्ट तकनीकी से लैस ये ट्रक 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक का माल ले जा सकते हैं। अब टीवी चैनलों में बार बार नहीं बजेगा खतरे के लिए सायरन। भारत सरकार ने जारी किया निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने टीवी चैनलों को ब्रेकिंग न्यूज में रेड सायरन बजाने से मना किया है। जारी आदेश में कहा गया कि टीवी चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन न बजाएं, क्योंकि यदि कभी यहाँ पर असली सायरन बज गया तो लोग इसे भी टीवी का सायरन समझकर उनकी यहाँ पर जो सुरक्षा के कदम उठाने हैं वह उठा नहीं पाएंगे। रायपुर में बिजली के खंभे में लगी आग पटाखे की तरह लगातार आती रही आवाजें। गर्मी में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ी। रायपुर में गर्मी के कारण आग लगने और शॉर्ट सर्किट के मामले बढ़ गए हैं। बीते दिन शहर के एनजी रोड स्थित मंजू ममता होटल के पास एक बिजली के खंभे में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगातार खंभे में स्पार्किंग हुए पटाखे की तरह आवाज और चिंगारियां काफी देर तक निकलती रही। बताया जा रहा है कि ये आग खंभे में पर उलझे हुए तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। युवाओं को रोजगार के अवसर। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 14 मई को 50 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। जांजगीर जिले में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 14 मई 2025 से दिन बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर चांपा लाइवलीहुड कॉलेज परिसर जांजगीर में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में निजी क्षेत्र के नियोजक बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड रायपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड के 50 पद एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के 10 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस पद हेतु शैक्षणिक योग्यता सुरक्षा गार्ड हेतु 10वीं 12वीं एवं सुरक्षा सुपरवाइजर हेतु स्नातक रखा गया है। कंपनी द्वारा वेतनमान 19,500 से 21,000 रुपए निर्धारित किया गया है। चयनित आवेदकों का कार्य क्षेत्र रायपुर, सिलतरा, उरला रहेगा। प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक आवेदक अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वयं उपस्थित होकर कैंप में भाग ले सकते हैं। नवा रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर रद्द। 540 रुपये वर्ग फीट में जमीन देने का भी था प्रस्ताव।
नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को निरस्त किया जा चुका है। होलसेल कॉरिडोर निर्माण के लिए अब नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। नवा रायपुर में बसाहट, निवेश और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होलसेल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में होलसेल कॉरिडोर के लिए नवा रायपुर में 1083 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई थी और इसका भू उपयोग परिवर्तन किया जा चुका था। होलसेल कॉरिडोर को दक्षिण एशिया देश का सबसे बड़ा थोक व्यावसायिक बाजार बनाने की योजना थी। पूर्ववर्ती यहाँ पर सरकार द्वारा होलसेल कॉरिडोर में 540 रुपए वर्ग फीट में व्यवसायियों को भूखंड आवंटित करने तथा इसके निर्माण में अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पूर्व सैनिक भी बॉर्डर पर जाने को तैयार, कहा बैग तैयार, बस सरकार के आदेश का इंतजार। जवानों की सलामती के लिए पूजा अर्चना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। दोनों ओर से हमला जारी है। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आर्मी जवानों ने बालोद जिले के प्रसिद्ध गंगा मैया मंदिर पहुंचकर देश की सुरक्षा और जवानों की सलामती के लिए पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। इस दौरान उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि न केवल बालोद जिले की यहाँ पर बल्कि देश भर के पूर्व सैनिक और रिटायर्ड जवान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्राइम कंट्रोल के लिए लगाए जा रहे कैमरे, राजनांदगांव पुलिस कंट्रोल रूम से करेगी मॉनिटरिंग। अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों को काबू करने के लिए शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में ज्यादा भीड़भाड़ होती है और जो इलाके संवेदनशील है उन इलाकों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर अब तक 157 सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 385 हाईटेक क्वालिटी के स्कैनर कैमरे भी लगाए जाने हैं जो कि गाड़ियों के नंबर प्लेट तक को स्कैन कर ले। पुलिस की कोशिश है कि अपराध को हर हाल में काबू किया जाए। युवाओं को मिलेगी नई उड़ान, निःशुल्क पीएचसी व्यापम कोचिंग सेंटर का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। कबीरधाम जिले के युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्थानीय विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बीते दिन नगर पालिका कार्यालय के पीछे मंगल भवन में भोरमदेव विद्यापीठ निःशुल्क पीएचसी व व्यापम कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। पाल्को CSR और दिल्ली IAS एकेडमी के सहयोग से संचालित इस सेंटर का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ हुआ। विजय शर्मा ने कोचिंग सेंटर में उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट क्लास, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम और कैफेटेरिया का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद PG कॉलेज के भव्य ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने चयनित 200 प्रतिभागियों को उनके अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने भोरमदेव विद्यापीठ के उद्देश्यों, सुविधाओं और युवाओं के उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। भारत पाकिस्तान तनाव, रायपुर बिलासपुर स्टेशन पर अलर्ट, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रेनों की तलाशी, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां कैंसिल, हाईकोर्ट ने भी समर वेकेशन किया पोस्टपोन। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर की स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी है। बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन समेत जोन में RPF अलर्ट मोड पर है। रायपुर में भी ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से जांच अभियान में भी तेजी लाया जा रहा है। यात्रियों को माइक से लगातार सतर्क किया जाए ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना मिल सके। वहीं प्लेटफॉर्म के साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कनकपुर में जंगली सुअर के शिकार के आरोप में 3 गिरफ्तार, 1 फरार, 40 किलो मांस बरामद। बलरामपुर रामानुजगंज के कनकपुर में कील तार बिछाकर जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 ग्रामीणों को वन विभाग ने 40 किलो मांस के साथ पकड़ा, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर तीनों को जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ में PWD में जूनियर इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती, 96 सिविल, 17 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पोस्ट शामिल। जानिए परीक्षा तारीख और सैलरी और रिजर्वेशन। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 96 पदों पर सिविल, 17 पदों पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 2 जून 2025 है। इस भर्ती का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल करेगा। परीक्षा 13 जुलाई 2025 रविवार को होगी। राज्य के 5 संभागीय मुख्यालय में सुबह की शिफ्ट में परीक्षा होगी। इन पदों पर चयन के लिए एक ही यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। भूपेश बोले आत्मानंद के बच्चे मेरिट में सरकार आंकड़े छुपा रही, कहा 10 महीने से टीचर प्यून को सैलरी नहीं मिली, बीजेपी बोली झूठा क्रेडिट ना ले।
छत्तीसगढ़ में बोर्ड रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से स्वामी आत्मानंद स्कूल मॉडल चर्चा में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के 48 स्टूडेंट शामिल हैं, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को दबा रही है। बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों और प्यून को 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहीं भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर कहा कि जो रिजल्ट आए हैं वो शायद सरकार के सुशासन का नतीजा है। पुरानी सरकार को झूठा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। गार्डन में चल रहा था देह व्यापार का गोरख धंधा, संदिग्ध अवस्था में 3 महिलाएं अरेस्ट। बिलासपुर शहर के कोनहेर गार्डन और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास लंबे समय से चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय रहवासियों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को दी गई शिकायत में बताया गया कि क्षेत्र में शाम होते ही संदिग्ध युवतियों और महिलाओं का जमावड़ा लग जाता है, जिसमें वहां का माहौल बिगड़ता जा रहा है और परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला, कोरबा से 4 अधिकारी गिरफ्तार। इसमें तत्कालीन डीएमएफ नोडल अधिकारी समेत 3 जनपद सीईओ शामिल। 13 मई तक रिमांड पर। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोरबा से 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तत्कालीन डीएमएफ के नोडल अधिकारी समेत 3 तत्कालीन जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल है। रसोइया महासंघ ने 50% वेतन वृद्धि वादे को पूरा करने की उठाई मांग। उप मुख्यमंत्री शाह को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित मोदी की गारंटी के तहत रसोइयों को मानदेय में 50% वृद्धि की मांग की गई है। महासंघ ने यह भी बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार से अपील की गई है कि आगामी 2025 बजट सत्र में रसोइयों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किया जाए। कांकेर में शादी वाले घर में भालू का उत्पात, तेल पीकर टीन से खेलने लगा 2 ग्रामीणों पर कर चुका है हमला। गांव में दहशत। कांकेर जिले में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती सुबह दसपुर गांव में एक शादी वाले घर में भालू घुस गया। घर की बाड़ी के पास कुछ तेल के टीन पड़े हुए थे। भालू तेल पीने के बाद टीन से खेलने भी लगा। भालू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 45 साल बाद पूरी होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना, मुख्यमंत्री शाह ने दी ऐतिहासिक स्वीकृति। गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में एक ऐतिहासिक यहाँ पर क्षण उस समय आया जब यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है। रायपुर में पुलिस ने चाकूबाजों का निकाला जुलूस। पुरानी रंजिश में घर में घुसकर चाकू से किया था हमला, पेट और सीने में आई चोटें। रायपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। 3 लड़कों ने युवक के घर में घुसकर पेट और सीने में ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चाकूबाजों का जुलूस निकाला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा, रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटली टिकट बुकिंग, पैसेंजर्स को दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ में रेल सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर डिजिटल माध्यम से टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर इस बारे में रेल यात्रियों को यहां पर जागरूक किया गया। हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। अब यूटीएस ऑन यहां पर मोबाइल ऐप के माध्यम से बिना लाइन लगाए घर बैठे ही सभी स्टेशनों के लिए अनारक्षित टिकट बुकिंग की जानकारी दी। क्लास में सोती थी, बच्चों को मारती थी, टीचर सस्पेंड। धमतरी में शिकायत के बाद कार्रवाई, जांच में दोषी पाई गई। धमतरी जिले में एक प्राथमिक शाला की शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। विकासखंड के डोमा में पदस्थ निशा खोपरा गड़े नाम की शिक्षिका के खिलाफ कई यहाँ पर गंभीर शिकायतें मिली थी। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। अभिभावकों का आरोप था कि शिक्षिका बच्चों के साथ मारपीट करती थी। वह कक्षा में पढ़ाने की बजाय सोती रहती थी। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अभिभावक लंबे समय से इस व्यवहार से परेशान थे। विभागीय जाँच में ये सभी यहाँ पर आरोप सही पाए गए। जाँच के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और छात्रों के हित में की गई है। गरियाबंद के समाधान शिविर में खाली कुर्सियां, पूर्व भाजपा विधायक अधिकारियों पर भड़के बोले, योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही। गरियाबंद जिले के झाखरपारा में आयोजित समाधान शिविर में जनता की कम उपस्थिति से भाजपा नेता अधिकारी पर बिफर गए। शिविर में अधिकतर कुर्सियां खाली रही। पूर्व भाजपा विधायक डमरूधर पुजारी ने एसडीएम से सीधा संवाद किया कि जब जनता ही नहीं है तो किसे संबोधित करे। पुजारी ने कहा कि यह शिविर भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें सरकार
सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। उन्होंने श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। विभाग की योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी और ताजा खबरें 25 फटाफट छत्तीसगढ़ की। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की कल और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।